मैं जैसे मसीहों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मुझे एक समझ आना शुरू हो गया, मसीहत में 50% लोगों को मसीहत की या परमेश्वर का डॉक्ट्रिन्स या खुदा का बाइबल का नॉलेज 50% लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज मतलब ABCD नहीं आता। आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या आना चाहिए? ABCD आना चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, खा खा आना चाहिए। आपको प्लस करना है, माइनस करना है, 1 2 3 आना चाहिए, है ना? 1 2 3 नंबर आना चाहिए। अगर आपको ABCD नहीं आता, 1 2 3 नहीं आता, आप ना लिख सकते, पढ़ सकते, ना आप कुछ उसके साथ कर सकते हैं। आप बाइबल भी नहीं पढ़ सकता। तो मसीहत में भी मैंने जब मेरी इंटरेक्शन में समझ आया, मुझे बेसिक नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है। तो एक डिसाइपलशिप का इस सीरीज कुछ टाइम मैं एक फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूं आपको। फाउंडेशन कोर्स मतलब ABCD। बहुत बार लोगों को बेसिक भूल जाते हैं लोग, जो मसीहत का या क्रिश्चियनिटी का डिसाइपलशिप का बेसिक क्या है। तो हम बहुत सारे बेसिक चीज सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे पवित्रता की ओर। एक डिसाइपल होलीनेस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान किसको देना चाहिए? पवित्रता के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हम देखेंगे वचनों से, पहला पीटर अध्याय 5 14 to 16। आप ऑफिस में या गलियों में, आप शादी में गया, लोग दारू पी रहे, ठीक है? शादियों में गया, लोग दारू पी रहे हैं, आपको दारू देते हैं, आप बोलेंगे मैं तो क्रिश्चियन हूं। तो उस टाइम उनका जवाब क्या होता है नॉर्मली? मैं ऑफिस में, मैं नौकरी करते आया तो पार्टियां चलते हैं, जब दारू ऑफर करते मैं बोलता नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, वो तो और खुश होता है, बोलता तू तो पेग बनाने में एक्सपर्ट होंगे फिर तो। ये इंप्रेशन उनको कहां से आया? ये इंप्रेशन कहां से आया? पुरानी हिंदी पिक्चर आप देखते हो, आधी नंगी कपड़े के साथ जो लड़की जो एक स्टील का एक डंडे में डांस करती है ना बार, उसका नाम क्या होती है? जूली, है ना? क्रिश्चियन नेम। और जो गुंडा हाफ टी शर्ट डाल के क्रॉस पहन के आता है गुंडे का, पुराना मूवी में नाम क्या होता है? रॉबर्ट। जो गली में दारू पी के लेटा पड़ा होता है उसका नाम क्या है? पीटर, है ना? मूवी उठा के देखना। ये आधा तो मसीहों ने उस आदतों के साथ भी बनाया, आधा तो फिल्म ने अपना अलग काम शैतान ने किया, अलग बात है। सो पवित्रताई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो आपका नाम आप पीटर जॉन डेविड रख सकते हैं, अगला 50 साल के बाद भी लोग यही समझेंगे अच्छा उल्टा सीधा काम करने वाले। बट आप पवित्रताई के साथ जिंदगी जिएंगे, आपकी परिवार फैमिली आपको रेस्पेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो डिसाइपल, जो परमेश्वर का चेला है, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ परमेश्वर से अच्छी ब्लेसिंग, अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में लेके आ सकता है। एक डिसाइपल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चेले का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पवित्रताई में जीना चाहिए और वचन के अकॉर्डिंगली पवित्रताई। हमने बता दिया पवित्रताई के बारे में किसी को। कुछ लोग समझता है पवित्र मतलब नहा धोआ के साफ कपड़ा, सफेद कपड़े डाल के बैठते हैं, पवित्रताई है। वो नहीं है पवित्रताई, वो हाइजीन आप बोल सकते हैं। आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया जी, धार्मिक बंदा, वो नहीं है पवित्रताई। जो पवित्रताई वचन, एज पर बाइबल, वचन के अकॉर्डिंगली पवित्रताई क्या है हम आज देखेंगे। क्योंकि एक फॉलोवर को क्या रहना जरूरी है? एक फॉलोवर को क्या, एक डिसाइपल को, परमेश्वर का एक चेले को क्या रहना जरूरी है? पवित्रताई के साथ। ये फाउंडेशन कोर्स है, समझो, बेसिक मैं आपको सिखाता हूं। ये होगा तब आप रिजल्ट लेके आएंगे। आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है, मसीह हूं जी, अब 20 साल से चर्च में आ रहा हूं, 5 लीटर तेल तो मैंने ही लेके गया होगा छोटी शीशी में से, हर महीने एक अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, इंटू 12 इंटू 5 लगाओ, 10 लगाओ, तो तेल तो बहुत ले ले, बट अभी भी मसा नहीं है, रिजल्ट नहीं है। आपको देखना है ये पवित्रताई। ये किसी को पता नहीं होता मैं कितनी पवित्र हूं, मैं जानता हूं। आप कितनी पवित्र है आप जानते हैं, ये सीक्रेट बात है, ये दिखता नहीं है बाहर। कपड़े गंदा है तो दिखता है ना सामने वाले को,
बट जब आपके अंदर आप पवित्रताई के साथ, होलीनेस के साथ आप चल रहे हो, नहीं चल रहे, केवल आपको पता होगा। कभी आपको वाइफ को, हस्बैंड को भी नहीं पता होगा, आपका बच्चों को नहीं पता होगा, आपका पेरेंट्स को नहीं पता होगा। ये आपकी सीक्रेट बात है, आप कितनी पवित्र हो। आप जब अकेले होते हैं, आपका थॉट्स, आप जब कमरे में अकेला होता है, पाप करने का मौका मिलता है, उस टाइम आपकी थॉट क्या चलते हैं और आपका एक्शन क्या चलता है, वो आपको ही पता होगा इस चीज है। सो डिसाइपल का क्वालिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और बिब्लिकल होलीनेस क्या है। पहला पीटर अध्याय 5 14 to 16, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 14 to 16। बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 14 to 16। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको मसीह में हो, शांति मिलती रहे। आई थिंक पहला पीटर एक ही होगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हो सकता है मैंने डिफरेंट। एज ओबीडिएंट चिल्ड्रन डू नॉट कंफर्म टू द इविल डिजायर्स यू हैड व्हेन यू लिव्ड इन इग्नोरेंस, बट जस्ट एज ही कॉल्ड यू इज होली, सो बी होली इन ऑल यू डू, फॉर इट इज रिटन, बी होली बिकॉज आई एम होली। पहला पीटर हिंदी में आप ढूंढो, हो सकता है मैंने गलत रेफरेंस दे दिया होगा आपको। उसका मतलब अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, उसके नहीं है तो मैं उसका मतलब आज्ञाकारी बालकों बताओ, के समान। उसका वर्स बताओ। पहला पत्रस 1:14। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट, ठीक है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक और बार पढ़ेंगे इसमें, ये आपकी बाइबल में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला, मेरा और आपकी बुलाने वाला जीसस क्राइस्ट क्या है? पवित्र। वो परमेश्वर क्या है? पवित्र। सो आप भी पवित्र बनो। परमेश्वर कह रहे हैं, खुदा इच्छा रखता है मैं और आप भी पवित्रता के साथ जिंदगी में जीना। हम जब परमेश्वर की आर्मी में आता है, परमेश्वर का चेला बनता है, परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ चीज एक्सपेक्ट करता है। एक लड़का आर्मी में रिक्रूट हो गया, आपकी कोई रिलेटिव भाई या कोई आर्मी में है, आपकी रिलेटिव्स कोई, उसका जो ट्रेनिंग में 6 महीने से 8 महीने कुछ ट्रेनिंग होता है ना, जैसे भर्ती होती है, उस टाइम उसको इच्छा आ गया 20 दिन छुट्टी लेके मम्मी से मिलने चलते घर, उसको छोड़ेगा? क्या बोलेंगे, तू अभी ट्रेनिंग पीरियड में तुझे हम छोड़ नहीं सकता। उसने 2 महीने हो गए, उसको लग गया यार बहुत दिन हो गया गोलगप्पा खा के, चल आर्मी की उस क्वार्टर्स या जहां ग्राउंड जहां उनका वो चल रहे उनकी हेडक्वार्टर से बाहर जाके गोलगप्पा खाएंगे। जाके ऑफिसर से बोलेंगे मैं जरा बाहर जाके गोलगप्पा खाना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? तो उधर से बाहर नहीं जा सकता, तू फालतू चीज नहीं खा सकता, हमारी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तू काम नहीं कर सकता। उसने बोला बाल मैं लंबा करना चाहता हूं। आर्मी वालों का बाल कैसे होता है? छोटा। क्यों छोटा करता है? क्यों? सोचा आपने कभी? आपको शत्रु पकड़ के बाल खींच लिया आपकी मुंह से, आपको टॉर्चर करने का इसी तरीका है। बाल पकड़ के बंदे का साइड का बाल पकड़ लिया, खींच लिया, उसको टॉर्चर करा सकते हैं। तो शत्रु के हाथों में न जाए इसलिए सिस्टम्स बना रखा है समझदार लोगों ने, बाल छोटा रखा क्योंकि आपके लिए तो हर जगह एक रूल्स है, रेगुलेशंस है। वो किसकी फायदा के लिए? उस बंदे का, उसका बाल छोटा रखने के लिए, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शंस है। तू शत्रु के हाथों में पड़ गया तो तुझे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तू गोलगप्पा खाएगा, मनमर्जी खाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, पीछे तेरा शत्रु आएंगे, तू दौड़ नहीं सकता, तो शत्रु के पीछे दौड़ नहीं सकता। तो आपको एक अच्छी मसीह, गुड डिसाइपल, परमेश्वर के एक अच्छा चेला बनने के लिए इस पवित्रता ही चाहिए। परमेश्वर कह रहे तेरा बुलाने वाला पवित्र है। तेरा बुलाने वाला क्या है? मेरा और आपका परमेश्वर व्यभिचारी नहीं है,
चालाक नहीं है, वो युद्धों में किसी को गिराने के लिए किसी और के कान में कुछ बोलने वाला नहीं है, चालाकी गेमर ट्रिक्स्टर नहीं है मेरा और आपका परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बना। आप मत बोलना मैं मनुष्य हूं जी, मैं नहीं कर सकता। 100% कैसे होगा? कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है दुकान में, कभी कभार चालाकी करना पड़ता है। ये परमेश्वर ने नहीं बोला, बोला मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। ये आप बोलते हो ना, बहुत बार लोग छुटकारा इसलिए नहीं पाता, छोटे छोटे झूठ बोलता है। क्या बोला मैंने? लोग इसलिए छुटकारा, क्योंकि लोग छोटे छोटे झूठ बोलता है। कहां पहुंचे जी? पहुंचने के लिए अब 2 घंटा और है, बोलते 5 मिनट में आ गया जी, 10 मिनट में आ गया। छोटी झूठ। क्यों नहीं आया? बस टायर पंचर हो गया। आप छुटकारा नहीं पाएंगे। आपको लगेगा परमेश्वर इस चीजों को देखता है, बी होली एज आई एम होली। परमेश्वर ने मुझे और आपको बोला पवित्र बनो, क्योंकि मुझे और आपको, बोलो पड़ोसी को देखे, पवित्र बन क्योंकि तेरा और मेरा बुलाने वाला यीशु मसीहा पवित्र है। वो एक्सपेक्ट करते हैं आप ये आपसे पॉसिबल है। मत बोलना मैं मनुष्य हूं, कभी कभार मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, कभी कभार पेग मारना पड़ता है, कभी कभार दोस्तों के साथ ब्लू फिल्म देखना पड़ेगा। नहीं, आपको अलगताई में, सेपरेशन में डिसाइपल का क्वालिटी है। आप बोलेंगे पास्टर आप बोल सकते हो, आप तो पादरी हो, आपको बाहर का क्या देखना है? मैंने नौकरी किया, बिजनेस करते आया, जब प्रभु के अकॉर्डिंगली किया, फल देखा, दुनियादारी फॉलो किया, मार्क आया। आप जीसस क्राइस्ट की रास्ता फॉलो करो। इसलिए परमेश्वर ने बोला मेरे रास्ते पे चलेंगे, आप रिजल्ट फलों के साथ आएंगे। आपको बुलाने वाला क्या है? मैं चालाक हूं तू चालाक बन, ये लिखा वचन में। मैं चतुर तू चतुर बन, मैं ट्रिक्स्टर हूं, गेमर हूं, पॉलिटिशियन हूं, तू बन ना। परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूं तू पवित्र बन, क्योंकि परमेश्वर उसका मस्सा, उसकी अनुग्रह। आप घर पे दूध वाले आते हैं, आप कैसे बर्तन लेके जाता है? गंदा बर्तन, दूध भैया इस गंदे बर्तन में डालो, आपको कुछ नहीं मिला, चलो कूड़ा डालने वाला लेके चलते हो, या साफ बर्तन लेके जाते हो आप। आपने जरा सा भी उसमें कुछ रह गया, दूध क्या होगा? आप उबालने के टाइम में फट जाएगा। सोचना दूध भी उसमें रहना नहीं चाहता, खराब बर्तन में। सोचना आप परमेश्वर का मस्सा, अनुग्रह आप चाहते, आप अपना गंदे शरीर में लो। मुझे हील कर, चंगा कर, मैं मस्सा लेना चाहता हूं प्रभु। मस्सा हिलने से नहीं आएगा, वो प्रभु का एक मैनिफेस्टेशन है। वो मैनिफेस्टेशन है, आप हिलते, शरीर में ताकत आता है, सब कुछ, बट वो प्रूफ नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा चर्च में बहुत हिलता है, उसके बाद सड़क में सुट्टा भी मिलता है। वो हिला तो मेरे को लगता है कहीं उसको कुचली लग रहा होगा, इसलिए हिल गया होगा ज्यादा। परमेश्वर मैं ड्रामेबाज हूं तू भी ड्रामेबाज बन, मैं ड्रामेबाज हूं तू भी या लिखा मैं क्या हूं? पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। इसमें नॉन नेगोशिएबल है। प्रभु थोड़ा सा पवित्रता है, 20% ना, मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 19 से लेके 20 तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा उसी करो। का 19 और 20 एक और बार पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपकी शरीर क्या है? जब खुदावंद यीशु में आप आते हो, आप प्रभु बपतिस्मा आप लेते हो, प्रभु बोझ लेना शुरू कर दिया, आपके अंदर किसकी शरीर है? आप खा रहे हो ना जो रोटी, यीशु का शरीर, यीशु का लहू, तो किसकी शरीर है? आपका आत्मा किसका है? परमेश्वर का आत्मा, उसी का। तो आप उसको साफ सफाई रखना। पाप हम शरीर के साथ और मन के साथ, दोनों के साथ करते हैं, बट परमेश्वर ने बोला नहीं, मन तेरा अच्छा हो, शरीर जो मर्जी रख ले। या क्या लिखा है? तेरा क्या लिखा है? दे, तेरा
शरीर या तेरा क्या लिखा है, मन या तेरा देह। तेरा देह, तेरा शरीर किस क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर। अपवित्र रास्ता। बाइबल में जब आप बाइबल उठा के पढ़ते हो, बाइबल कट्टर आता है, एक चीज के खिलाफ बाइबल आता है, वो है व्यभिचार। शरीर के साथ हर पाप तू शरीर के बाहर करते हो, बट जो व्यभिचार तू शरीर में करता है, जो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति स्पिरिट, उस जिसके साथ वो शरीर एक हो जाता है, उसका स्पिरिट भी आप रिसीव करता है। इसलिए जो व्यभिचार करने वाला बंदा डिप्रेशन, बीमारी, 500 स्पिरिट, उसका भी श्राप, कर्स, बीमारी, सब चीज इनवाइट करते हैं अपने शरीर में, जो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति। इसलिए बहुत बार आप देखना, जो प्रोस्टिट्यूशन करके आता है, उनकी जिंदगी 40-50 साल, 20 साल की उम्र से वेश्या बन गए, 40-50 में वो जिंदगी देखना, वो पागल हो गया होगा, डिप्रेस्ड हो गया होगा, जिंदगी खत्म किया होगा, कंफ्यूज्ड हो गया होगा, क्योंकि इतनी स्पिरिट रिसीव किया, वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। क्योंकि विमेन को परमेश्वर ने बनाया गया रिसीव करने के लिए, वो स्पिरिट सारे रिसीव कर रहे हैं, वो उसको पता नहीं करना क्या है। उस शरीर के साथ जब ऐसे व्यक्ति के साथ जाएंगे, सोएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, पंगे में जा सकता है। ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। परमेश्वर कहते हैं आपकी और मेरी एक डिसाइपल, ये शरीर के साथ आप करते हैं। लेवी व्यवस्था 18 हम खोलेंगे, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18। आज मैं आपको ये मत बोलना ये तो पुराना नियम है जी। आप शादी होने के बाद अपनी बाप और माँ चेंज करते हो? पुराना हो गया, अब तो बीवी आ गया, चेंज करते हो आप? पुराना नियम उठा के फाड़ के फेंकने के लिए रखा है? नहीं, पुराना नियम में एक चीज चेंज हुआ, कानून के साथ आपको सैल्वेशन या उद्धार के लिए बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेट बकरा यीशु मसीह बन गया, वो ही चेंजेस है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। कुछ चीज समझा रखा है। आप स्कूल में गया होगा ना, एबीसीडी सीखा आपने। एबीसीडी कौन सी क्लास में सिखाते हैं आजकल? एबीसीडी कौन सी क्लास में? नर्सरी में। आप 5वीं क्लास में गया, आपकी इंग्लिश टीचर ने बोल दिया चले जाओ एबीसीडी खराब है, इसको हम निकाल देते हैं। या आपको उसी एबीसीडी से आपने सीखा, उसके ऊपर चीजों को बनाते हो, उसके ऊपर सिखाने जाते हो ना। तो पुराना नियम के ऊपर खड़े होके नया नियम मुझे और आपको समझाया जाता है। तो कुछ चीज उसमें ऑलरेडी समझा रखा है, यीशु मसीह को बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो लेवी व्यवस्था 18 पूरा A to Z वैलिड है। मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, पुराना नियम भी पढ़ता हूं, मुझे पता है उसका मतलब क्या है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे आप ब्लेस्ड हो जाओगे। लेवी व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों के विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उसको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपने किसी निकट कुटुंबनी का तन उखाड़ने को उसके आप इधर से ध्यान से सुनना, परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए। मैं यहोवा हूं, तुम ये काम ध्यान रखना करना। हाँ जी, मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उखाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसीलिए अपनी माता के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक रिलेशनशिप बनाने न जाना। तुम उसका तन न उधारना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उधारना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो या चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे वह बाहर, उसका तन न उधारना। अपनी बहन के साथ रिश्ता बनाने नहीं जाना, भाई के साथ रिश्ता बनाने नहीं जाना। आपको बहुत बार लगते हो, जो इस टाइम धरती में जो इश्यूज चल रहा है, परिवार में देवर के साथ रिश्ता,
ससुर के साथ रिश्ता, छोटे भाई के साथ रिश्ता, ये सब अभी का है, अभी का नहीं, पूरा मनुष्य जब से तब से। तो बाइबल जैसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड किताब इस धरती में नहीं है। हर रिलीजियस बुक उठाओ 19-20 तो कर लेते जी, बट बाइबल बोलता है ना, ये चीज नहीं करना। आप अनकंफर्टेबल नहीं होना, आपको शुद्ध होना है, आपको पवित्र होना है, इसमें है, बाहर निकलो। हाँ जी, पढ़ लीजिए। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन न उधारना, उनके देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई, वो तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उधारना। अपनी फूफी का तन, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन, क्योंकि वह तुम्हारे माता की निकट कुटुंबनी है। अपनी चाचा का तन अर्थात उसके स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन, वह तो तुम्हारी बेटी की स्त्री है, इस कारण तुम उस तन का ना उधारना। अपनी भौजी का तन, वह तो तुम्हारी भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उधारना, वे तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपने स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी उधारे। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उधारने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति में पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता हूँ। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेसी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करना, क्योंकि ऐसा सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वह करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितना ऐसा कोई घिनौना काम करे, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएंगे। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौना रीतियों तुमसे पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं शुद्ध परमेश्वर हूं। सारे काम जो उल्टा सीधा चलते आया है, परमेश्वर ने बोला अगर तुम ऐसे करोगे, मैं तुम्हें जिस जगह देने वाला हूं, जिस कंट्री में मैं तुम्हें एंटर करने वाला हूं, उधर का लोग सारे उल्टा सीधा काम किया, इसलिए मैंने उनको उल्टी कर रहा हूं, इसलिए मैं उनको निकाल रहा हूं उधर से, और उसी जगह मैं तुम्हें दे रहा हूं। उन्होंने ये सारे काम करके आया, तुम्हें करना ही नहीं है। परमेश्वर सोदम और गमोरा उसको खत्म क्यों किया? उधर क्या चलता था? ये सारे और हाईएस्ट फॉर्म, आदमी आदमी के साथ रिश्ता, औरत औरत के साथ रिश्ता। परमेश्वर का सबसे बड़ा गुस्सा आता है इससे। आज फैशन है, हर मूवी में ये दिखाई जाता है आजकल। और यूरोप में बच्चा डिसाइड करेगा बड़ा होते। बहुत सारे जगह ऐसे बन चुका है यूरोप में, बच्चे को आप लड़का लड़की आप बोल नहीं सकता, वो खुद बड़े होकर डिसाइड करेंगे मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊं। और इस कारण
उन देश जहां परमेश्वर के, यूरोप इस धरती का सबसे ब्लेस्ड कॉन्टिनेंट है पैसा में, रिचनेस में, बट जब आज देखेगा वो गरीबी में जाना शुरू हो चुका है देश, उनका इकोनॉमी गिरना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। आप पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर आपको पैसा देगा। क्या बोला मैंने? क्योंकि उसका ब्लेसिंग आपको आशीष में लेके आएगा। आप अमीर बनना चाहते हो, आशीष में जाना चाहते हो, आप पवित्रताई को मेंटेन करो, परमेश्वर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देंगे, आशीषों के साथ बढ़ाएंगे। बट व्यभिचार में, इस उल्टा सीधा कामों में जाएंगे, आपके हाथों से आशीष अनुग्रह जाएगा और 5000 बीमारियां और आएंगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये नया नियम यीशु मसीह आने के बाद ये कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये एज इट इज है। ये रिलेशनशिप बेटे के साथ, बेटी के साथ, ससुर के साथ, ससुर जी को सेट करे, उसका जमीन ले, बहू, ये सेटलमेंट बहुत जगह चलता है, मेरे को सब कुछ पता है, धरती में चल के आ रहा है। बट ये सब ब्लेसिंग्स नहीं लाएंगे, चालाकियों के साथ नहीं आएंगे। परमेश्वर हेट करता है ऐसे उल्टा सीधा काम करेंगे। पवित्रताई को आप बुला नहीं सकता, आप बोलेंगे नहीं। एज ए डिसाइपल आपको डिसीजन लेना है, मैं पवित्रताई में चलूंगा। चेला होने के नाते, प्रभु का बेटा बेटी होने के नाते आपको डिसीजन लेना है। परमेश्वर का हेल्प आप मांग सकते हैं। आज आपने सुना, मैं गुटखा छोड़ा, मैंने दारू छोड़ा, वो शुरुआत है। उन्होंने डिसीजन ले लिया, परमेश्वर का मंदिर है मेरा शरीर है। बट आगे क्या होगा उसका डिसीजन? वो शारीरिक ब्लेसिंग में भी एंटर होना है, इन रिलेशनशिपों में हो। और जोसेफ का स्टोरी आपको पता है, जहां उसने वो, हो सकता है मैं संडे टच करेंगे, जहां उसने जॉब किया, मालिकिन ने उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश किया, उसने बैठ के मालिकिन को बोला, काउंसलिंग करने गया, या क्या किया? भाग गया। आप जो बंदा, आपका दोस्त, रिश्तेदार कोई भी सेक्सुअल सिन में है, इस पाप में है, उनको काउंसलिंग करने मत जाओ, उनसे दोस्ती जस्ट कट ऑफ करो, भागो। क्योंकि एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट देखेगा नेक्स्ट में किसको अटैक करो। ये आप जीत नहीं सकता इससे। आपने कुछ कुत्ते देखा है, पिटबुल, रॉटवेलर, कुछ कुत्ते होते हैं आपको अटैक करने आएगा, जैसे चिवावा, छोटे कुत्तों का नाम बताओ, पग, वो आपको अटैक करने आएगा, आप उसको डराएगा तो वो भी एक डर के भागेगा, है ना? बट कुछ कुत्ते होते हैं, रोटवेलर हो गया, पिटबुल हो गया, आप डरा नहीं सकता उनको। सकते हो? बेस्ट क्या है आपको बचने के लिए? भागो। सेक्सुअल सिन ऐसे ही है। कुछ पापी बंदे को आप समझा सकते हो, भाई ये ऐसा नहीं है, आप नेगोशिएशन कर सकते हो, तू चोरी छोड़ यार, तू ये काम मत कर, तू ऐसे मत कर। बट कुछ चीज को आपको काउंसलिंग नहीं, जस्ट रन अवे। मेरा ये प्रिंसिपल है, ऐसे बंदों के साथ मैं काउंसलिंग पे नहीं बैठूंगा समझाने के लिए। मैं उस जोसेफ समान भागूंगा उधर से। मेरी पास्टर मुझे एक चीज सिखाया, बोला दिल्ली में रेड स्ट्रीट है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहां वेश्याओं का जगह है, बोलते उन वेश्याओं को सुधारने, उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर आदमी को नहीं चुनेंगे। मेरे पास ने मुझे सिखाया, बोलते क्योंकि आदमी उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकता, वो फंस सकता है, वो भी व्यभिचार कर सकते हैं, इसलिए उसको नहीं चुनेंगे। क्योंकि वो समझदारी सिखा रहा था, समझा रहा था। तो कोई आके बताएगा, मुझे बुलाहट आ गया जिधर आदमी को बुलाहट नहीं आएंगे इस चीज के लिए। वो किसी को परमेश्वर किसी बहन को भेजेंगे इस काम समझाने के लिए। तो कुछ चीज नॉन नेगोशिएबल है, आपको उसमें बात ही नहीं करना है, जस्ट रन अवे। वो सामने वाला आपके साथ चिपक के बैठना चाहता, समझो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। आप दारू पीने वाले को एक आध बार समझा सकता है प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली, उससे बाहर नहीं निकलना, 2 बार समझाने के बाद जाओ। बट व्यभिचार की सेटअप है, आज समझाने मत बैठो, हैंड ओवर करो खुदा को, आप भगो उधर से, उस जगह से। आपको आपकी जिंदगी बचाना है। कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, दोस्त सेटिंग कर रहे किसी के साथ, आप जस्ट लीव, उसको समझाने मत जाओ, आपकी लाइफ बचाओ उस टाइम, नहीं तो शैतान अलग आपको पकड़ेगा। बी होली बिकॉज आई एम होली, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई नेगोशिएशन ही नहीं है।
हो सकता है देखेंगे, नो, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ाया, सारे पाप गिनवाया। बाइबल में ऐसी जगह लिखा है मृगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना। सब कुछ जो उल्टा सीधा काम कर रहा है हो चुका है। परमेश्वर हेट किया सोदम को, गोमोरा को। यूरोप आजकल ओके, आदमी आदमी का संबंध ओके, कुत्ते के साथ शादी करना ओके, घोड़े के साथ शादी करो, जो करने करो, और इन देशों का संपत्तियां पिटते जा रहे। आप अमीर बनना चाहते हो, आशीष में बढ़ना चाहते हो, मैं आपको सीक्रेट बताया, पवित्रता में आप रहो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। दूध किस में आप लेना चाहते हो? साफ बर्तन में, यही बात है बस। प्रभु आपको आशीष भी वो अच्छा बर्तन में उंडेलना चाहता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीज आप समझा सकते हो, कोई झूठ बोलता है उसको समझा दे, यार ये मत कर वो मत कर, बट कुछ चीज नॉन नेगोशिएबल है, आप इसमें बैठ के नेगोशिएट मत करो, समझाने मत जाओ, ये आपको ब्लेसिंग्स में जाएंगी। नहीं है जो बार बार व्यभिचार में जाता है। मैंने इस लोकेशन में आने के बाद मैंने अडल्ट्री का प्रचार नहीं किया। अगर आप जाके चर्च का पुराना वीडियोस उठा लो, मैंने अडल्ट्री व्यभिचार के ऊपर बहुत प्रचार किया है, पूरा डिटेल्स में है ना। चर्च आपको याद होगा ना, बहुत प्रीचिंग्स किया, बहुत प्रीचिंग्स। मैंने इस लोकेशन में आने के बाद वो किया नहीं। आप डिटेल्स समझना चाहते हो व्यभिचार के बारे में, आपको कैसे खत्म करेगा, फाइनेंस को, जिंदगी को, मैरिज को, आपकी खुद की लाइफ बिगाड़ के रखेगा। मैंने डिटेल्स में प्रचार किया गया। आप चर्च का अडल्ट्री, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च वे डाल के देखो, हो सकता है आपको मिल सकता है, उसमें है वीडियोस लाइव, पीछे सब अवेलेबल है। डिटेल्स के साथ आप पढ़ो, आपके लिए ब्लेसिंग के कारण होंगे, क्योंकि आप पवित्र, एक डिसाइपल को क्या रहना जरूरी है, ए नॉन नेगो, इसमें कोई बात है ही नहीं। हो सकता है हो जाएगा, देखेगा, नहीं है आपको परमेश्वर उंडेलेंगे नहीं। परमेश्वर वचन में बोला, मैंने नई दाखरस पुराने मशकों में, तो आपको शारीरिक है जो आप और मैं, उसका मतलब हम अपनी चमड़ी निकालोगे बैठ के। प्रभु ने आप, मेरा और आपके आत्मिक चेंजेस के लिए समझाया गया। जब आप वो काम करोगे आप ब्लेस्ड होंगे, आशीष में, अनुग्रह में जाओगे। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं जी, मेरी सारे सहेलियां सेटिंग बना रहे। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं जी, सबका एक आध बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। आप अलगताई में रहो, वो कुछ दिन के बाद उसकी शादियां, जो शादी के पहले 2-4 बॉयफ्रेंड पालता है, शादी के बाद क्या होंगे, एक आध पालेंगे, उसकी मैरिज डिवोर्स होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। बट आपकी घर मैरिज, आपकी वैवाहिक जीवन ब्लेस्ड होंगे, आशीष में जाएंगे। समझ आ रहे हो? समझ आ रहे हो? पूछो पड़ोसी, समझ आ रहे हो? और बहुत सारे श्राप आपकी लाइफ में, इसलिए मैं क्या कैसे बढ़ाऊंगा आपको 15-20 मिनट, आधा घंटे के अंदर। बहुत सारे श्रापों का रीजन ही इस पाप है जो करके आया। बहुत बार जो बंदा, मैं कोई उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं ले रहा, 2 भाई है हिंदुस्तान में अमीर, 2 भाई के बीच में बंटवारा हुआ। एक भाई अपनी बीवी के साथ अच्छा रिश्ता रखता, उल्टा सीधा काम नहीं करता, वो अमीर बनता जा रहा है। और दूसरा, उसका सीक्रेट सबको जानता है, वो बहुत सारे व्यभिचार करता है, वो आज बिलियनेयर से गिर चुका है, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो खत्म हो चुका है। उसकी एक पंगा है, लोग देखते हैं इसका बिजनेस में क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। उसका स्पिरिचुअल रीजन मैं आपको बता रहा हूं, उसका बिजनेस क्यों कोलैप्स होते गया, क्योंकि वो गलत काम करने का आदत था उसमें। जो जिस देश, आप जब इसको पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है, मैं इस धरती को किसने बनाया? धरती को किसने बनाया? आपका चाचा मिस्त्री ने, मास्टर मिस्त्री ने बनाया, मास्टर कारपेंटर। और वो पवित्र है, तो वो धरती को भी क्या चाहता है? वो बोला, उन्होंने उल्टा सीधा काम किया, धरती ने उनको निकाला उस जगह से, घर से, उस जमीन जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। आज यूरोप में जो एक टाइम ब्लेस्ड जगह, गरीबियां एंटर होना शुरू हुआ। आपको सड़कों में गरीब नहीं मिलता था, भीख मांगने वाला नहीं मिलता था। यूरोप की बात कर रहा हूं, उधर ये काम शुरू हो चुका है। मेरा चाचा मामा, भाई, भांजा, कोई भी हो, वो काम कर रहे, उसको छोड़ दो। आप जस्ट उस स्पिरिट को छोड़ो, भागो अपनी तरफ। नहीं है तेल हमारा 5 लीटर, अगला 5 साल में 10 लीटर और ले जाओगे, प्रार्थना कराओगे,
फायर प्रेयर होता रहेगा, दूसरी ओर हील होते रहेंगे, आप हील नहीं होंगे। वो चुटका, क्योंकि फिट ही नहीं होगा तो काम, जो परमेश्वर का वाचा तोड़ेगा, आप आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं पा पाएंगे। तो आपको इस चीज को समझना। हालेलुया। एक डिसाइपल को क्या रहना चाहिए? पवित्र। ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल मतलब इसमें कोई, आप गली वाले दुकान से छोले भटूरे खाने गए, छोले भटूरे खाने गए ना गली वाली दुकान से, बोला 60 रुपए प्लेट, आपने बोला 3 प्लेट चाहिए भैया, कितने में लगाओगे? 50 में लगा दो। बोले नहीं 50 में नहीं यार, 55 में। आपने दोनों ने क्या किया बात करके, 60 का आपने 50 बोला, 3 प्लेट लेंगे बोला, और उन्होंने 55 में कर लिया। आप गया ये हल्दीराम में या मैकडी में, उसको बोल दिया 60 नहीं भैया वो 50 का लगा दो, क्या बोलेंगे लड़का? रेट हमारा फिक्स है, हम नहीं कर सकता। मतलब इसमें बात नेगोशिएशन चल ही नहीं सकता। परमेश्वर का प्रिंसिपल भी कुछ नेगोशिएशन है ही नहीं इस पे। आपको दया कर सकता है परमेश्वर। प्रभु का एक बहुत बड़ा दास, वो नेवी में काम करता था। नेवी पता ना, जहां जो लड़ाई के लिए जाता है, तो 5-6 महीना, 3 महीना, 180 दिन, 200 दिन ये जो शिप चलता रहता है, और 100-200 दिन के बाद ये शिप एक जगह में जाएंगे। तो 200 दिन के बाद सारे सैनिक या नेवी ऑफिसर्स को बाहर जाने का मौका मिलता है। 200 दिन आप पानी में रहा, एक जगह पहुंच गए, सपोज सिंगापुर से निकला, वो गया ऑस्ट्रेलिया में, पहुंच गया उधर, वो उधर जाएंगे, उनको साइकिल मिल जाता है, साइकिल लेके बोलते मेरा दोस्त सारे वेश्याओं का अड्डा ढूंढने निकल जाता है, मैं बैठता था प्रार्थना। आज एक बहुत बड़ा मेगा चर्च का पास्टर है, वो बोलता है वो आता उल्टा सीधा काम करके आता है, गलत। 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास बैठा होता है, किसी को सिफिलिस, किसी को गोनेरिया, किसी को एड्स, किसी को प्रॉब्लम, और मैं आराम से बैठा हूं। प्रभु माफ, आप यीशु को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करेंगे, प्रभु माफ करेंगे, आशीष करेंगे, आपको अनुग्रह देंगे, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस से निकलने के लिए टाइम तो लगेगा ना। कॉन्सिक्वेंस, हाथ कट गया तो जाके इलाज करा सकता है, एंटीबायोटिक ले सकता है, टेटनस का इंजेक्शन लगा सकता है, स्टिच कर सकता है, बट वो दाग लगेगा, दर्द कुछ दिन होगा, इन्फेक्शन कुछ दिन लगेगा। उस हाथ से जो काम कर सकता है, उस हाथ से काम कुछ दिन नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंसेस तो रहेगा, उसकी रिजल्ट तो रहेगा उधर ही। तो किसी को दिखेगा आप कितनी पवित्र है, मैं कितनी पवित्र, किसी को पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा। मोबाइल आपके हाथों में होंगे अकेला, उस टाइम पता चलेगा आपको। और उल्टा सीधा सेटिंग करने का काम मिलेंगे, उस टाइम आप भागेंगे, जोसेफ के समान या सैमसन के समान ओके बोलेंगे। ये आपको, आप और परमेश्वर उस टाइम जानते हैं। बहुत बार मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, बहुत लोग इसलिए पाप नहीं करता, अभी तक पाप करने का मौका ही नहीं मिला। आपको मौका देंगे, आप मसीह में आने के बाद आपको मौका मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि शैतान मौका लेके आएगा, आप डिसीजन लेंगे। आप एक छोटी 10-12 साल का बेटियां, लड़के बैठे होंगे, एक 80-90 साल का व्यक्ति बैठे होंगे, आपको डिसीजन लेना है, आप पवित्रताई में चलेंगे। नजर कैसे रखेंगे, देखेंगे कैसे, और आप कैसे रहेंगे परमेश्वर के साथ। आपकी शरीर क्या है? आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का। मैं हूं मंदिर तेरा, वो गाना गाने के लिए तो अच्छा लगेगा, बट उस मंदिर को आप ढंग से लेके चलो। आप आपका शरीर को क्या लेके चलो? ढंग से, पवित्रता के साथ, क्योंकि क्रिश्चियन गॉड या आपकी परमेश्वर हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखने वाला परमेश्वर है। आप बीवी को बेवकूफ बना सकता है, हस्बैंड को बेवकूफ बना सकता है। सेटिंग वाली का नाम आप आदमी, आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। ऑफिस बॉस कॉलिंग, बॉस नहीं है, बॉस की सेटिंग कॉलिंग। हस्बैंड को बेवकूफ बना सकता है, मां बाप को बेवकूफ बना सकता है, सीक्रेट गैलरी में हाइड कर सकता है। बाप को एंड्रॉइड फोन नहीं चलाना आता, मां को चलाना नहीं आता, उनको बेवकूफ बना सकते हैं। बट उसको क्या बेवकूफ बना सकते हैं? मां को चलाना नहीं आता, बाप को चलाना नहीं आता, वाइफ को चलाना नहीं आता, उसको बेवकूफ बना सकता है। बट एक्चुअल खुद बेवकूफ बन रहा है, कोई और को बेवकूफ नहीं बना रहा। इसका रास्ता कुछ है नहीं, बट इजी है। मैं
एज ए ह्यूमन मैं कह रहा हूं, मेरे लिए टेम्पटेशन है, आपके लिए टेम्पटेशन है, बट मैं बाहर आ सकता हूं, आप भी बाहर आ सकता है। एज ए डिसाइपल का मैं फाउंडेशन बेसिक चीज सिखा रहा हूं। आप मसीह में रहेंगे, बेसिक चीज ABCD सिखा रहा हूं अभी। ये इसमें कोई बात ही नहीं है, नेगोशिएशन है ही नहीं इस चीजों में। कुछ चीज आपकी आदत है, तंबाकू, प्रभु आपको टाइम देता है, अच्छा तू अभी मुझे स्वीकार किया, इसमें से तू बाहर आ जा। प्रभु टाइम देता है इन चीजों को भी। मैंने मेरी फादर लो की लाइफ में देखा, उन्हें 2 साल लगा ऑलमोस्ट इस सुटे की आदतों से बाहर आने के लिए, बट आया, फिर कभी वापस नहीं गया। बहुत सारे लोग इसमें से बाहर लेके आए। कुछ चीज उसका मतलब ये नहीं अच्छा मैं थोड़ी टाइम प्रभु मुझे देंगे, मेरे को गलत मत समझो आप उस चीजों में। कुछ चीज परमेश्वर आपको टाइम देगा, बट कुछ चीज कुछ है ही नहीं उसमें। हालेलुया। फॉलो कर रहे हो आप? क्या नंबर आज डिलीट करोगे? कौन सी सीक्रेट गैलरी डिलीट मारोगे आज? मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं टेम्प्ट हो रहा हूं। कुछ नहीं, आपको डिसीजंस लेना है। इसमें आपको डिसीजन लेना है, और आपकी कुछ पंगा लाइफ का जो अभी चल रहा है इस आदतों की वजह से, कुछ पंगा जो चल रहा है लाइफ में इन्हीं आदतों की वजह से, और इसमें से आप बाहर आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।